Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of December 2019. So let us start with the summits and conference. Now UN Climate Change Conference वो स्पेन में हेल्ड हुआ है 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर 2019 ये एंड इट वाज हेल्ड अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ चाइना। सो COP25 एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें कंट्रीज़ प्रिपेयर कर रही है कि दे विल मूव फ्रॉम प्री 2020 पीरियड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल टू पोस्ट 2020 पीरियड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। सो इंडियन डेलीगेशन है दैट वाज लेड बाय मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। Next is regarding कि सऊदी अरेबिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम जापान। सऊदी अरेबिया ने G20 प्रेसिडेंसी टेक ओवर किया जापान से। फर्स्ट अरब नेशन है टू अज्यूम दी G20 प्रेसिडेंस और कंट्री है दे विल होस्ट वर्ल्ड लीडर्स फॉर अ ग्लोबल समिट इन इट्स कैपिटल ऑन 21-22 नवंबर 2020। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 13th साउथ एशियन गेम्स फॉर्मली कहाँ पे बिगिन हुए? काठमांडू में। इज इट क्लियर? सो 13th साउथ एशियन गेम एट दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू। और ये जो साउथ एशियन गेम्स हैं ये दिसंबर 10 तक हेल्ड हुए हैं 3 सिटीज़ में, दैट इज़ काठमांडू, पोखरा एंड जनकपुर। सो एथलीट्स कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया है? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका। और ये 26 डिफरेंट स्पोर्ट्स में कम्पीट करेंगे। नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नंदा बहादुर पुन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंटरनेशनल ईयर है प्लांट हेल्थ 2020 वो एक इवेंट लॉन्च करेंगे जो कि FAO हेडक्वार्टर्स में हेल्ड हुआ है। सो UN असेंबली, जनरल असेंबली, उन्होंने अपनी 73rd सेशन जो कि दिसंबर 2018 में हुआ था एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट हेल्थ इवेंट शेख जायद सेंटर FAO हेडक्वार्टर्स में हुआ था। सो डायरेक्टर जनरल FAO का कौन है? क्यू डोंगू। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इटली में, इन रोम। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2019 वॉटफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये समिट वॉटफोर्ड UK में हुआ था एंड दिस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक समिट्स ने एक पीरियोडिक अपॉर्चुनिटी दी है फॉर हेड्स ऑफ द स्टेट एंड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन मीट एंड इवेल्युएट नैटो करंट स्ट्रैटेजिक्स। और वो अलायंस करंट पोजीशन को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को भी। ये NATO इट वाज फाउंडेड ऑन 4 अप्रैल 1949। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि ह्यूमन लिबर्टी इवेंट तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? मैसूरू। सो फर्स्ट इवेंट था ह्यूमन लाइब्रेरी मैसूर चैप्टर 2, ये ऑर्गेनाइज किया था मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। ह्यूमन लाइब्रेरी इज़ ये कॉन्सेप्ट है एक जहाँ किसी करे टू रिप्लेस द बुक्स विद ह्यूमंस टू जनरेट ग्रेटर ह्यूमन कोहेंशन अक्रॉस वेरियस सोशल, रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़। सो ह्यूमन लाइब्रेरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेनमार्क में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन रेलवे है वो परिवर्तन संगोष्ठी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। इंडियन रेलवेज़ ने 2 डे कॉन्क्लेव परिवर्तन संगोष्ठी ऑर्गेनाइज़ किया नई दिल्ली में, जिसमें कि वो इंडियन रेलवेज़ को ट्रांसफॉर्म और इम्प्रूव करेंगे ताकि उसको वर्ल्ड क्लास बना सके एंड मोस्ट मॉडर्न बाय रिसीविंग सजेशंस फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ वेरियस जोनल रेलवेज़। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज़ क्या है? सुरेश C अंगद। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने 6th इंडियन ओशन डायलॉग होस्ट किया है एंड दिल्ली डायलॉग 11। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 13 और 14 दिसंबर को इंडियन ओशन डायलॉग और दिल्ली डायलॉग 11 होस्ट किया है ऑन सिमिलर इंडो पैसिफिक थीम्स। और इंडियन ओशन डायलॉग थीम इंडो पैसिफिक री इमेजिनिंग द इंडियन ओशन थ्रू एन एक्सपेंडेड जोग्राफी। सो दिल्ली डायलॉग 11 थीम क्या थी? एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि 2+2 इंडिया US डायलॉग टू बी हेल्ड इन वाशिंगटन। सो जो 2 इंडिया
सेकेंड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, वो कहाँ पे हेल्ड होंगे? वॉशिंगटन DC में हेल्ड हुए थे 18 दिसंबर 2019 को। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर है, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन में लीड किया था। दोनों साइड्स ने अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए थे ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। सो इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के 2018 में इनिशिएट हुआ था। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग 6th इंडियन मालदीव्स जॉइंट कमीशन मीटिंग दिल्ली में हेल्ड हुई थी। तो 6th जॉइंट कमीशन मीटिंग इन द इंडिया मालदीव्स की इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद, इन्होंने ये 5 डे की विजिट पे रहे थे इंडिया में। एंड दिस मीटिंग वाज को चेयर्ड द मीटिंग विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर एंड 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे। तो ये जो जॉइंट कमीशन मीटिंग थी तो कितने टाइम के बाद, कितने गैप के बाद ये मीटिंग हेल्ड हुई थी? गैप ऑफ ओवर 4 years। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडिया टू होस्ट 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस मार्च इन मार्च 2020। सो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हेल्ड हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, मीन्स कि 2020 मार्च में हेल्ड हुई है। और थीम क्या था फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस का? जियो साइंस, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ये ग्लोबल जियो साइंटिफिक इवेंट्स है जो कि 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर CM to join over 100 CEOs at WEF's 50th एनुअल मीटिंग इन डेवॉइस। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और मनोज मंडाविया हैं, इनके साथ 3 चीफ मिनिस्टर्स थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमलनाथ एंड BS येडियुरप्पा। ये 100 इंडियन CEOs को ज्वाइन करेंगे इन द स्विस की रिजॉर्ट डाउन ऑफ डेवॉइस, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट ये इन्होंने जनवरी में करना था फॉर दी WEF's 50th एनुअल मीटिंग। तो इसमें 3000 ग्लोबल लीडर्स हैं जो कि इस मीटिंग को कन्वर्ट करेंगे। लास्ट रिगार्डिंग समिट एंड कॉन्फ्रेंस, इंडिया गेयरिंग अप टू होस्ट वर्ल्ड डेयरी समिट इन 2022। सो जो इंडिया है ये वर्क कर रहा है ऑन डेवलपिंग अ स्मार्ट बैकयार्ड डेयरिंग मॉडल नियर न्यू दिल्ली टू शो कॉज इट टू द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड डेयरी समिट which the country will host in 2022 in New Delhi. Next है ये planned है September October 2020 at Cape Town, South Africa. So 2019 में जो इवेंट था ये टर्की में हेल्ड हुआ था। सो गाइज दिस वॉज रिगार्डिंग द समिट्स एंड द कॉन्फ्रेंस। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल बनाया है तो उसके लिए मैं आपको एक बार क्विकली फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि कौन सा समिट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुआ था। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 मेड्राइड स्पेन, G20 Summit 2020 Saudi Arabia, 13th South Asian Games Kathmandu Nepal, then 13th South Asian Games Watford UK, Human Library Event Mysuru, Parivartan Sangoshti Conclave New Delhi, 6th Indian Ocean Dialogue and Daily Dialogue 11 New Delhi, 2+2 India US Dialogue Washington US, 6th India Maldives Joint Commission Meeting New Delhi, 6th International Geological Congress New Delhi, WEF 50th Annual Meeting Davos, Switzerland, World Summit in 2022 New Delhi, World Dairy Summit in 2020 Cape Town, South Africa. Is it clear? So now in the next session I will be discussing about the science and technology. Thank you.